Okay, so hi everyone, welcome to Your PDA Education. Today I have a very special guest with me. His name is Arshad, and he recently got joint PhD in BITS Hyderabad and RMIT Australia. So many students every year in India they try to get enrolled in this type of programs where you have dual degree. So he will get degree from both BITS and Australia RMIT, and I'm going to ask him many questions which I think every student has, and he will answer like how this application proceed and what was the interview, all these things. So Arshad, first of all, welcome to Yourpedia, and many congratulations to you. थैंक यू सर। थैंक यू। So अर्शद, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो ब्रीफली अपने ऑडियंस को। तो जस्ट टेल देम कि कहाँ से बिलोंग करते हो, बैचलर्स एंड मास्टर्स कहाँ से किया, थोड़ा बहुत या। Yes, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Yes, I am Arshad Ali. I am from Faridabad, Haryana. I have completed my schooling from government school from Faridabad itself. Then I have done my BTech from Maharishi Dayanand University, Rohtak. And then I have joined my master degree, which is also in mechanical engineering, that is MTech, from the same campus. And Okay. recently I have selected in the joint PhD program. Thank you. Yes, so Arshad, that's very great news actually. But I want to know, जब आप मास्टर्स में थे, when you are in masters, so then only you decided कि I want to go for PhD. I want to know a little bit more about your masters. What was your project and what was your CGPA, and when you decided that I want to go for PhD. So first part of my question is this one. Second one, I will ask you once you answer this one. या एक्चुअली सर, जब मैं मास्टर्स फाइनल में था तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पीएचडी करनी है। मैंने अपने मास्टर्स के अंदर वेस्ट टू एनर्जी पे काम किया है। Mhm. और जिसमें मैंने बायोमास वेस्ट पे काम किया, और उस अपने मास्टर थीसिस से मैंने एक अपना एससीआई जर्नल पेपर पब्लिश भी किया फोर इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर, मास्टर्स के अंदर ही अपने। और उसके बाद जो मेरी जो मास्टर्स मैंने जब कंप्लीट की, मेरी जो टोटल कंप्लीट जो मास्टर डिग्री हुई वो मेरी 9.14 सीजीपीए से कंप्लीट की मैंने। गोल्ड मेडलिस्ट रहा मैं अपने कैंपस का। That's एंड great. Okay. उसके बाद मैंने एक बार ऐसे यूट्यूब पे आपका एक सेशन स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को प्लान मैंने कर लिया था कि मुझे फॉरेन से पीएचडी करनी है। तो Mhm. मैंने फिर देखा तो उस पे आपका आ रखा था कि अगर किसी को फॉरेन से पीएचडी करनी है तो गाइडेंस सेशन आपके आपके थ्रू वहाँ पे मतलब कंडक्ट हो रहा था। तो मैंने वो Mhm. ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, 1 ईयर हो गया। लास्ट ईयर मैंने नवंबर में ही ज्वाइन किया था। या Mhm. तो उसमें फिर मैंने आपका वो सेशन ज्वाइन किया। देन उसके बाद मैंने योरपीडिया को ज्वाइन किया, और कंप्लीट 1 ईयर की जर्नी रही है मेरी पूरी, नवंबर से टिल Great. दिस नवंबर। एंड That's उसके बाद great. That's great. लगा So रहना है। yes, my second part of question is कि there are many students in India जो सोचते हैं, even those are in NIT, they also think कि if we are not from IIT then we might not get PhD admission abroad in Australia. तो तुम्हारे माइंड में इस टाइप का क्वेश्चन आया when you are in master and you want to join PhD in abroad? तो have you ever think कि यार नहीं होगा, मतलब मैं IIT से नहीं हूँ, NIT से नहीं हूँ? So, what was your experience? I want to know. एक्चुअली सर, ये सेम फियर तो आया था, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आया था। क्योंकि हम्म, कॉलेज भी बहुत नॉर्मल सा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे थे हम। हम्म, तो मतलब ये तो चीज आई थी कहीं ना कहीं दिमाग में। लेकिन आपका जब सेशन मैंने अटेंड किया था तो उस फर्स्ट ये बता दिया था कि ये जरूरी नहीं कि कॉलेज आप कोई सा भी हो। अगर आपके हम्म, पास आपका रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा है, अगर आपके हम्म, पास कुछ पब्लिकेशंस हैं, तो आप जरूर आपको कंसीडर करते हैं। और मेरे केस में यही चीज सबसे ज्यादा काम आई है। मेरे पास मतलब जब मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की तब तक मेरे पास 2 रिसर्च पब्लिकेशंस थे, और उस हम्म, बेसिस पे ही मतलब मेरी जो प्रोफाइल थी स्ट्रॉन्ग बनी, और मैं शॉर्टलिस्ट हुआ फिर इस प्रोग्राम में। So that's what I want to tell everyone. कि I think according to me, when before I come to US, I thought कि only IITs and NIT people will get PhD position. But after coming here, I see like there are many students who are from state colleges, but they have good research background, and that is something which matters a lot. Not your GRE, not your IELTS score, not your college. I think your research background matters a lot. सो या अर्शद, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फिर आपने कैसे आगे आगे प्रोसीड किया, लाइक वंस यू जॉइंड योरपीडिया? सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज डॉक्यूमेंट. वी ऑलवेज टेल एवरीवन टू मेक अ गुड सीवी एंड स्टार्ट सेंडिंग ईमेल्स, शॉर्टलिस्ट प्रोफेसर्स. सो हाउ यू प्रोसीडेड, कैन यू टेल मी? या सर, एक्चुअली मैंने जब योरपीडिया ज्वाइन किया तो उसके बाद सीवी प्रिपरेशन वाली क्लास ली मैंने।
और हम्म, एसओपी वाली क्लास ली। सीवी वाली तो मैंने आपने ही मतलब गाइड किया था, सीवी कैसे हम्म, बनाना है, एकेडमिक सीवी एंड ऑल। हम्म, एसओपी की क्लास अटेंड की थी अंकित सर के साथ। हाँ, अंकित सर हम्म, ने बताया एसओपी के बारे में। देन प्रोफेसर शॉर्ट लिस्टिंग की क्लास भी आपने ली थी, तो हम्म, वहां से देखा। तो मैंने yes, फिर लगभग 500, टोटल 500 मैंने प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट किए थे ईमेल हम्म, करने के लिए। एंड मैंने मेरी मास्टर्स जब कंप्लीट हुई तो मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया मेल डालने हम्म, वाला। लेकिन हम्म, ड्यूरिंग माय मास्टर्स फाइनल सेमेस्टर मैंने प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट कर लिए थे अराउंड 500। एंड आफ्टर okay, कंप्लीट मास्टर्स मैंने मेल डालना प्रोफेसर को स्टार्ट किया। और हम्म, कंटिन्यू मैंने उनको मेल डाला अराउंड अबाउट 2 मंथ मैंने उनको मेल मेल डालता गया कंटिन्यू। मुझे कुछ हम्म, रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिले, कुछ रिस्पॉन्स नेगेटिव भी मिले। सो हम्म, यस आई रिमेम्बर, मुझे अराउंड 7 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मुझे थाईलैंड बैंकॉक से मिले थे। प्रोफेसर आर इंटरेस्टेड टू टेक मी। एंड वन हम्म, वन आई गॉट फ्रॉम द क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। okay, okay, देन उसके बाद मैंने ये मेरे को सितंबर में मेरे को ये नोटिफिकेशन मिली ज्वाइंट पीएचडी की बीट्स पिलानी एंड द आरएमआईटी ऑस्ट्रेलिया। और कहीं ना कहीं हम्म, मेरा मन भी था कि इस तरह से मतलब दो कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट पे काम करने का मेरा बहुत मन था। तो that's मैंने great, फिर इसलिए अप्लाई किया सब। और हम्म, इसके बाद फिर वही एसओपी वगैरह इनको लिख के सीवी वगैरह, हम्म, एकेडमिक सीवी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिल्कुल। हम्म, मैंने वो बनाया और उसके बाद भेजा, अंकित सर ने पूरा वेरीफाई किया। 2-3 बार करेक्शन हुई, उसके बाद मेरा बेस्ट सीवी वो बन के निकला। और तो हम्म, इसमें योरपीडिया टीम की रियली वेरी वेरी मतलब बहुत हेल्पफुल रही है योरपीडिया टीम। जो सीवी होता है ना, लिटरली सीवी का ही मेन रोल होता है। मेरे केस में सीवी yes. का बड़ा रोल था एकेडमिक सीवी का, मैं ये जरूर कहूंगा। That's true. Like CV is the most important thing for PhD. अगर मास्टर्स में जाना है तो many people relate it with GRE score, TOEFL I score, but for PhD CV is the most important thing. Single document when you send email to a professor, he will open it within 5-6 seconds if he finds the information. Then obviously he will send you a response. So that is the role of academic CV. So Arshad, now I'm coming to this joint PhD program. So you got notification in the October. What is the next process? And other thing is like how many exams you need for this particular PhD positions? एक्चुअली सर अगर मैं पर्टिकुलरली इस वाले प्रोग्राम की बात करूं, ज्वाइंट पीएचडी जो बीट्स और आरएमआईटी के बीच में अभी है चल रहा है, तो इन इसमें कोई पर्टिकुलर जीआरई आइल्स के एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं थी जैसा मैंने Nothing देखा। at all. Okay. नथिंग एट ऑल सर। Hmm. सिंपली अगर आपके पास मास्टर्स है और अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा है, सबसे ज्यादा इसमें जो मैटर करने वाली चीज है वो आपका रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। उसी बेस पे, वही आपके रिसर्च प्रोफाइल के बेस पे और सीवी के बेस पे इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। और उसके Hmm. बाद पहले तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद इन्होंने जितनी भी एप्लीकेशन आई उसमें से सीवी के बेस पे इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की। सबसे पहला स्टेज वही था। तो Okay. उसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए, जैसे मैं हुआ था उस वाले स्टेप में, देन उसके बाद उन्होंने टेक्निकल इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल किया, जो मेरा Hmm. अक्टूबर में हुआ था, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में। सो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड के अंदर ये स्टेज 2 था। और इस स्टेज में उन्होंने, इसमें टोटल 4 प्रोफेसर थे मेरे केस में। 2 ऑस्ट्रेलिया आरएमआईटी के थे एंड 2 यहाँ बीट्स पिलानी कैंपस के थे। सो ये प्योर टेक्निकल राउंड था। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस थे वो सारा का सारा बेस्ड ऑन माय मास्टर थीसिस, based on Hmm. my all research background, whatever I have done in my masters, what Hmm. techniques I know, so all are related to those। तो उन्होंने सारा मेरे से जानने की कोशिश की कि मतलब मैंने किस किस टेक्निक पे काम किया है, मुझे कितना आता है, मतलब मेरा टेक्निकल नॉलेज कितना है। तो वो सारा Hmm. चेक किया। देन ये पूरा 1 आवर का इंटरव्यू था मेरा। और वन Okay. आवर पूरा चला, ये ऑनलाइन हुआ था, ये गूगल मीट पे ही। और Hmm. उसके बाद उन्होंने मेरे को लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में शॉर्टलिस्ट किया फॉर द सिलेक्शन कमेटी राउंड। Okay. और हाँ, टेक्निकल राउंड में मैं सेलेक्ट हो गया था। और ये जो सिलेक्शन कमेटी राउंड था, इसका इंटरव्यू मेरा हुआ था लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही, 2-3 दिन के Hmm. अंदर ही हुआ था वो भी। तो Hmm. उसमें टोटल 6 प्रोफेसर थे एंड ऑल वर फ्रॉम बीट्स पिलानी कैंपस ओनली, जो Okay. सिलेक्शन कमेटी में मेंबर्स थे। सो उन्होंने Hmm. जनरल से क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू डू पीएचडी, व्हाट इज योर मोटिवेशन, एंड इस तरह के क्वेश्चंस Hmm. थे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने आंसर कर दिया। फिर अब How to answer that? Sorry to interrupt you, but how to answer this question? What is your motivation of PhD and why you want to do PhD? एक्चुअली सर, मेरे मेरे केस में मैंने तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ रिसर्च को लेके। और Okay. क्योंकि मेरा खुद का भी इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने उनको अपनी Hmm. ओरिजिनलिटी दिखाई। ये नहीं दिखाया कि मतलब आंसर बना के कुछ भी, मतलब किसी और का Hmm. आंसर फ्रेम करके उनको बता रहे हैं, ऐसा नहीं Yes. था।
वो बहुत जल्दी नोटिस करते हैं इन चीजों को कि आप आंसर याद करके बता रहे हो। सो मेरे हम्म, केस में तो क्योंकि मैं मेरे पास पब्लिकेशंस थे, और दिख रहा था कि मतलब बंदे में कैलिबर है, इसने काम किया। और यस। अभी रिसेंट में भी करंटली मेरे 2 रिसर्च पेपर और अंडर गोइंग हैं, मतलब इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर ही। मैंने उनको वो भी बताया कि इसलिए भी मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। सो और मेरा ड्रीम भी रिसर्चर का ही है, सो उनको बहुत अच्छा लगा इसलिए। सो आई इसलिए उनको थिंक मेरे आंसर्स बहुत अच्छे लगे थे। yes, when somebody will talk to you, they can see the passion inside you for research. I can feel also this energy about research in yourself. So yeah, I think that's very good. So Arshad, like how long is this course? Generally, PhD is of 3 year in Australia, but since this is joint, and you told me like you have coursework for the very first year, so how long it will take to complete this PhD? Sir, actually, in this PhD, it is around 4 year of program, Mm. 4 year Okay, duration. 4 year, like 1 year in India, 3 year in Australia. Yes, sir. Okay. 1 3 year in Australia. Mm. And other thing is like from your pedia, many students went to Australia in different universities in the last 1 year, but all of them, so they are not in joint program. First of all, they are just enrolled in Australian university. But the procedure generally is you send email to the professor, you will get a reply, and professor will give you 7 to 10 days time to write a research proposal, which is like very important and very critical step. Once you write that research proposal, they evaluate your proposal, and then they basically tell you like, okay, you are a good candidate, now you can apply for scholarship. So in this joint program, is at any step, is there any research proposal requirement for you? Actually, sir, there is no requirement of research proposal, but there is a requirement of a statement of purpose. Okay. I have Okay. sent them the statement of purpose, and in that I have mentioned all about my background and all the what I have been Hmm. done in the same in case of the research proposal also the same kind of thing. Okay, so statement of purpose, generally what I believe, it is very general document. You have to tell everything about your background, why you are in this particular field, what you want to do next. Okay. I generally put it differently from a research proposal and cover letter. In your case, what was SOP? Like, was it research proposal plus your story, or was it only research proposal in your case? Actually, sir, it was I can say the both research Both. proposal versus story type of. And how long it was? Like, how many pages? There is a no limitation. Okay. Uh, Okay. Generally, recommend there is a recommendation for two, more than two or three pieces. Hmm. Okay, now last very important question for you. There are many students in India. You know, like India is very crowded country, I would say. Like when you go to Australia or USA, then you will realize like in India, competition is very high. What I believe, sometimes there are very good students who are not able to get IITs, NITs, but they're really passionate about research. Uh, but what happens if they go to state level colleges or even to some NITs, which are not very good? So they lose the motivation. They think like we cannot go because we are not from IIT, we are not from good NITs. What is your message towards them, like how they can get PhD, because you are obviously a role model for them? अ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सर कि ना, जैसे मेरे केस में भी मतलब मैंने भी ड्रीम नहीं किया था कि मेरे को मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बट स्टिल हार्ड वर्क मैंने अपना कंटिन्यू रखा। सो सबसे पहली जो बात मैं सबको कहूंगा, अगर कोई भी किसी का मेरे जैसा ड्रीम है, डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। Hmm. हमेशा हार्ड वर्क करो, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ यू विल डेफिनेटली Hmm. अचीव इफ यू विल डू हार्ड वर्क। सो Hmm. मैंने हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे मैंने अपने मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पीएचडी करनी है, और ये देख लिया कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगर मैं ये फुलफिल नहीं कर रहा तो क्या रिक्वायरमेंट है, अगर मैं ये फुल तो कुछ चीजें जो मेरे पास नहीं है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो Hmm. मैंने ये देखा कि रिसर्च पेपर अगर आपके पास हैं, अच्छे रिसर्च पेपर हैं जर्नल्स के, तो आप बहुत सारे मतलब आपको आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, प्रोफेसर से मिलेगी। सो मैंने अपने उसी फाइनल सेमेस्टर्स में ही थर्ड सेमेस्टर में मास्टर्स के रिसर्च पेपर पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और मैं Hmm. कॉन्टिन्यू मास्टर्स अपने कंप्लीट करने तक मैं लगा रहा, और मैंने अपना एक पेपर पब्लिश किया। सो उस बेसिस पे ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं उनको यही यही सजेशन दूंगा कि आप अपना रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा रखें,
जो भी आप टेक्निक, जितनी भी आप मास्टर थीसिस के अंदर टेक्निक्स यूज करते हैं, उसकी बिल्कुल क्लियर कट नॉलेज रखें, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस वहाँ इंटरव्यू में पूछेंगे वो सारे उससे रिलेटेड ही होंगे। अगर आप उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं अपने आंसर से, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। वो ये नहीं देखते कि आपका जीआरई है या नहीं है, अगर आपका गेट क्वालिफाई है या नहीं है, वो ये देखते बंदे का रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा है, ये सोच कैसा पा रहा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है। तो मैं यही सजेशन दूंगा फाइनली सभी See, को। this is very good message because sometimes when we sit in India, we can't see the bigger picture. University ranking doesn't matter. Like people who are from IIT, sometimes it's easier for them. But people who are not from IIT, I will not say कि वो नहीं जा सकते हैं PhD abroad के लिए. There are many students, and your PD also sent many students within last 2 years who are from state universities, and they got fully funded PhD in different countries. So that's very motivational, actually, Arshad. Last May, I want to say just two things to you. One thing, since now you are going to Australia, I mean next year, so there are many of your juniors in your pedia who want your help. They want to see like how to apply joint PhD program and how to apply in Australia. So please help them. And second thing for you, so your pedia now has very broad alumni base. So there are a lot of PhD students who are doing PhDs in different countries. Maybe there are some who are doing PhD in your domain, so try to be in that ecosystem so that we will connect each and everyone so that you will also get help and other students will also get help from you. Okay, so डेफिनेटली, yes, डेफिनेटली। thank you very much for being on your pedia and share your experience. It's really very motivational. इट्स Thank माय you, Arshad. प्लेजर। थैंक यू वेरी मच सर।